तो स्टार्ट करते हैं ना। बेसिकली हम लोग थोड़ा सा एक माइंडसेट समझते हैं कि इंटरव्यू के लिए माइंडसेट क्या चाहिए। बीपीएससी ने तो हमको कुछ बताया नहीं है कि इंटरव्यू के लिए क्या एक सिलेबस टाइप का है या व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग ना। सो विल ट्राई टू रीड दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन बाय यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के लिए उसके नोटिफिकेशन में ये डिटेल दी हुई है ना। दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर स्मॉल एक्सर्प्ट। तो लेट्स रीड इट वंस। एक बार रीड करते हैं हम लोग। सो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड हु विल हैव बिफोर देम अ रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स कैरियर। ठीक है। सो योर लाइक एवरीवन नोज कि आपका जो भी बेसिक कैरियर है, प्रोफाइल है, इट विल बी देयर। नाम और ये सब चीजें बीपीएससी में नहीं रहती हैं। ठीक है, नाम और योर प्लेस, दीज थिंग्स आर नॉट देयर। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। बट ओवरऑल आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इन सब चीजों के बारे में दे विल बी नोइंग और दे कैन आस्क। ठीक है। पहला स्टेटमेंट की लाइक they will be having a record of your career. ठीक। the candidate will be asked questions on matters of general interest। ठीक है, जो जनरल इंटरेस्ट के मुद्दे चल रहे हैं समाज में, या जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, या जो आपके डोमेन से रिलेटेड है ना, जो भी आपके सिविल सर्विसेज के डोमेन से रिलेटेड है, दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। सो ये सब चीजें आपको पता है, लाइक दीज थिंग्स आर जनरल थिंग्स। आई एम जस्ट रीडिंग आउट द criterias which UPSC has given, and it is generally followed in every other स्टेट पीसीएस एग्जाम इंटरव्यू। द ऑब्जेक्ट, अब यहां देखना कि ऑब्जेक्टिव क्या बताया है पर्सनालिटी टेस्ट का। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट इज टू एक्सेस एसेस द पर्सनल suitability of a candidate for a career in public services by a board of competent and unbiased observers। तो आपके जो बोर्ड मेंबर्स रहेंगे, दे आर टेलिंग दैट they are competent and they are unbiased, and they will test the suitability or personal suitability फॉर अ कैरियर इन पब्लिक सर्विसेज। आई डिटेल है ना, डिटेल में हम देखते हैं आगे और क्या बता रहे हैं इसके बारे में। द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ अ कैंडिडेट। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज अ कीवर्ड। योर मेंटल कैलिबर विल बी टेस्टेड। मेंटल कैलिबर मतलब क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, आप आपसे कोई सवाल पूछा गया, आप कितना क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हो, कितने पॉजिटिव हो, है ना। हाउ इज योर एटीट्यूड, दीज थिंग्स आर टेस्टेड देयर, है ना। वो आपको अलग से कोई बताएगा नहीं, बट दीज थिंग्स आर टेस्टेड वाइल गिविंग मार्क्स। सो हमको कई बार लगता है कि इसको नंबर क्यों दे दिए गए, इसको नहीं मिलना चाहिए था, इसको ज्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट ओवरऑल जो क्रक्स है हमको समझना है वो ये है, यहां पर दिया हुआ है ना। इन ब्रॉड टर्म्स, देर इज there is really an assessment of not only intellectual qualities but also social traits and interest in current affairs। तो आपका असेसमेंट क्या होगा? सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज का नहीं होगा कि आप एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू वहां पुट अप कर पा रहे हो ना। देयर विल बी अ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी एज वेल एज अ टेस्ट ऑफ सोशल ट्रेट्स। सोशल ट्रेट्स मतलब लाइक हाउ डू यू सी द सोसाइटी, है ना। हाउ डू यू हैव एनी बाइसेस फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। अगर आपसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया, लेट्स से कास्ट सेंसस के बारे में पूछ लिया, सो यू कैन नॉट पुट योर बाइसेस देयर। आप अपने बाइसेस को वहां पर नहीं बता सकते हो ना कि नो दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी हैज टेकन ऑल द बेनिफिट्स, है ना। इस तरीके से नहीं बोलेंगे, बट वील ट्राई टू पुट आर पॉइंट्स इन अ वेरी बैलेंस्ड वे, है ना, ताकि इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट कि आई एम फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, या आई फेवर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, या आई फेवर अ पर्टिकुलर थिंग, है ना। सो दीज थिंग्स आर काउंटेड अंडर सोशल ट्रेट्स। सोशल ट्रेट्स में और क्या? सो इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन वुमेन इश्यूज, सो यू हैव टू बी very like you must be very emotional in that particular angle, है ना। you must be very emotional in when you are dealing with women, you are dealing with child, है ना, child related questions। so these things are counted under social traits। how do you see society, how do you because you are going to be a public servant, no, you have to be among the people, you have to be you have to solve the problems of the people, so you must be very social, and you must understand the nitty gritties of the society also, society, and like whatever the caste combinations are there, and if caste questions are asked, if any question is asked on religion, है ना, not exactly religion but on, let's say some question is asked on mob lynching and on these controversial issues, so you must have a very balanced opinion। ठीक है, so these things are counted under social traits and interest in current affairs। तो आपका इंटरेस्ट भी एक करंट अफेयर्स में होना चाहिए, बिकॉज whatever things are happening in your country, in your state, है ना, state, country, and then at the international level, you must have a decent amount of understanding and interest in those things।
सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज्ड आर, है ना, अब बता रहा है कि कौन सी क्वालिटीज वी विल बी जजिंग आर, मेंटल अलर्टनेस, है ना, मेंटल अलर्टनेस, है ना। सो दीज आर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, है ना, मेंटल अलर्टनेस, कि आपसे कोई सवाल पूछा, है ना, हाउ हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट, हाउ क्विकली यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट, आर यू टेकिंग टाइम एंड रिस्पॉन्डिंग, कि आपके मन में जो भी आया आपने बोल दिया, है ना। सो एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनाना है, 5 से 7 सेकंड सोचना है ना, एंड देन यू हैव टू से, you have to tell the answer. So mental alertness will be checked. क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है, अगर आपसे कोई कंट्रोवर्शियल चीज पूछ दिया और आपसे कोई इशू पूछ दिया, लेट्स से इफ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, है ना, सो यू हैव टू क्विकली असिमिलेट, है ना, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में कलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू रीफ्रेम दोस थिंग्स, एंड देन यू हैव टू से इन अ वेरी पॉइंटेड वे। सो क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन, आप खुद सोचो, कल को आप ऑफिसर बनोगे, है ना, यू विल बी गिविंग ना लॉट ऑफ मीडिया बाइट्स विल बी देयर, कोई इशू हो गया तो आपको सबसे आगे खड़ा होना है। सो देयर शुड बी अ क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, बिकॉज यू हैव टू से समथिंग विच इज वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, है ना, और जो पूछा गया है क्वेश्चन आप उसको ही टारगेट करेंगे। लाइक इट शुड नॉट बी कि आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया और आप गोल 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 घूम के सारी चीजें बता दी, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो चीज आप ना नहीं बता पाए, बिकॉज यू कैन नॉट असिमिलेट दोज थिंग्स। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, ये मैंने पहले ही बताया, क्लियर और लॉजिकल, है ना, ऐसा नहीं कि रैंडमली हम कुछ भी बता रहे हैं, अपने बाइसेस के साथ बता रहे हैं, है ना, क्लियर होना चाहिए जो भी हम बोल रहे हैं, और लॉजिकल होना चाहिए, ठीक। बैलेंस ऑफ जजमेंट, अगेन मैंने ऊपर भी बताया सोशल ट्रेट वाले पार्ट में, बैलेंस ऑफ जजमेंट विल बी टेस्टेड, है ना, इफ यू आर आस्क्ड सम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, लेट्स से कि व्हाट डू यू थिंक इज द सॉल्यूशन टू द वुमेन सेफ्टी इशू, है ना, जो अभी रिसेंटली कोलकाता इंसिडेंस हुआ, है ना, वी हैव सीन सिमिलर इंसिडेंट्स इन द निर्भया केस, है ना, बट व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, है ना, और व्हाई वी आर नॉट स्टिल एबल टू ब्रिंग जस्टिस टू द वुमेन, है ना। सो यू हैव टू टेक अ वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन, ये नहीं कि आप वहां पर फिर आप गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करने लग जाओ, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यू कैन नॉट आउटराइटली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ना, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि लाइक सब चीज खराब ही है ना, यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड जजमेंट ना, देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर लॉज, है ना, व्हाई लॉज आर नॉट एबल टू वर्क, है ना, व्हाट आर द मेजर इश्यूज, तो हमको बिल्कुल बैलेंस बना के चलना है, वी हैव टू मेक अ बैलेंस्ड जजमेंट ऑफ आर ओपिनियंस, क्लियर। Variety and depth of interest, variety and depth of interest means what, as I said, this will be reflected in your hobby, है ना, कि आपके और इंटरेस्ट क्या है, लेट से आपने बोला कि ऑब्वियसली ना इंटरनेशनल रिलेशन इज वन पार्ट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, ठीक है, योर हॉबी इज अनदर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, सो दिस थिंग्स विल बी टेस्टेड, कि आपको लाइक श्वेता इज देयर, है ना, श्वेता शी टोल्ड मी दैट शी हैज इंटरेस्ट इन मधुबनी आर्ट, शी इज डूइंग सम आर्ट वर्क, सिमिलरली हमारे पास ये who is this Pooja, है ना, she told me that she's good at singing, or she's having an hobby of singing, so these things are like your variety and depth of interest, है ना, you have multiple interests other than the studies also, so this reflects a good personality। अगर कोई सिर्फ पढ़ ही रहा है ना, he has no interest, no hobby, so that will be counted a little less, है ना, उसमें फिर लगेगा कि आप monotonous personality हो, है ना, otherwise you have to show your width and depth of interest also, these things are tested through questions। एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, ये मैंने सोशल ट्रेट्स में बताया कि आपकी एबिलिटी भी चेक हो जाएगी, सवालों के द्वारा ही चेक हो जाएगी, आप आंसर्स कैसे देते हो, एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी जो इंटीग्रिटी है ना, दैट शुड बी वेरी अपराइट, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन में कुछ और आंसर दिया और बाद में आप आए तो फिर आपने उसी को अपना निगेट कर दिया, अपने पहले आंसर को ही निगेट कर दिया, तो वो दिखाएगा कि देयर इज नो मॉरल इंटीग्रिटी, नो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, आप बोल कुछ रहे हो, आपके विचार कुछ हैं, है ना, सो दिस थिंग शुड नॉट हैपन, जो आप ओरिजिनल हो आप उसी चीज को पॉलिश करके वहां पर बोलोगे, है ना, इट शुड नॉट बी फेक, है ना, फेक नहीं करना है वहां पर कोई भी चीज। सो दिस इज अ ब्रीफ ऑन व्हाट आर द क्वालिटीज विच आर टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल। सेकेंड, द टेक्निक, है ना, आप टेक्निक की बात कर रहे हैं, द टेक्निक ऑफ द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट इज नॉट दैट ऑफ अ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। सो दिस जो ये पर्सनैलिटी टेस्ट में टेक्निक होगी, आपको सबने बोला होगा कि वो जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉक इंटरव्यूज कंडक्टेड इन वेरियस कोचिंग्स, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि दिस टेक्निक इज नॉट ऑफ अ क्रॉस एग्जामिनेशन, कोई ऐसा सवाल जवाब करके आपको चेक नहीं कर रहे कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा ना,
बट ऑफ अ नेचुरल, है ना, दो डायरेक्टेड एंड पर्पसिव कन्वर्सेशन, ठीक है। सो इट विल बी मोर ऑफ अ नेचुरल एंड डायरेक्टेड एंड पर्पसिव कन्वर्सेशन। आपसे नॉर्मल बातचीत करेंगे ना, आपको लगेगा कि लाइक वी आर हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, उसमें ही आपकी चीजें ओरिजिनलिटी जज हो जाएगी, जो ये ऊपर क्वालिटीज बताई जा रही हैं। क्लियर? विच इज इंटेंडेड, अब ये जो चीज कन्वर्सेशन होगा, है ना, विच इज इंटेंडेड टू रिवील द मेंटल क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट। सो जो ये कन्वर्सेशन आप करोगे, इसमें आपके सारे जो भी वैल्यूज और ये जो भी क्वालिटीज हैं, ये सारी जज हो जाएंगी। Third, the interview personality test is not intended to be a test either of a specialized or general knowledge of the candidate, which has been already tested through their written papers. तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड और जनरल नॉलेज, है ना, कि आप आपसे अगर ऑप्शनल में कोई क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं पता है या नहीं याद है, सो दैट इज वेरी फाइन, है ना, उसको तरीका होता है हमको आंसर करने का। विल आंसर दैट कि ओके सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस राइट नाउ, या सॉरी सर, मतलब वहां इतना टाइम भी नहीं रहता बीपीएससी में, तो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, इतना सा बोल के विल मूव ऑन, है ना। उसको अपने ईगो पे नहीं लेना है, और या उससे परेशान नहीं हो जाना है कि नहीं, मैं मेरे को लगातार 3-4 आंसर नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हो गया। अपना कूल मेंटेन करके रखना है। दीज थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू एज एंड व्हेन वी विल डू द सेशंस, ठीक है। सबका इंडिविजुअल लेवल पे जो भी इशू होगा, we'll see those things, ठीक है, विच इज ऑलरेडी टेस्टेड, है ना, जो आपके मीन्स से ऑलरेडी टेस्ट हो गया आपका नॉलेज पार्ट। सो वो उसका पर्पस नहीं है। Candidates are expected to have an intelligent interest not only in their special subject of academic study but also in the event which are happening around them, ठीक है। जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है, लेट से आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है ना, किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, किसी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है। सो जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है आपके, है ना, लेट से GS1 हो गया, GS2 हो गया, जो भी आपने मेंस के लिए पढ़ा या जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज अनदर थिंग। बट ही शुड ऑल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन द इवेंट्स विच आर हैपनिंग अराउंड देम, बोथ विद इन एंड आउटसाइड देयर ओन स्टेट और कंट्री, एज वेल एज इन अ मॉडर्न करंट ऑफ थॉट, ठीक है। अब ये लाइन देखते हैं, बट ऑल्सो इन द इवेंट विच आर हैपनिंग अराउंड देम। तो अगेन नेशनल और इंटरनेशनल के मेजर करंट अफेयर्स या मेजर थीम्स जो चल रही हैं, बोथ विद इन एंड आउटसाइड देयर ओन स्टेट एंड कंट्री और कंट्री, एज वेल एज इन मॉडर्न करंट्स ऑफ थॉट। तो मॉडर्न करंट्स ऑफ थॉट मतलब क्या है इसका? मॉडर्न करंट ऑफ थॉट आप देख सकते हो इकोनॉमी में, ठीक है। मॉडर्न करंट ऑफ थॉट आप देख सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन में। मॉडर्न करंट ऑफ थॉट आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में, एंड इन न्यू डिस्कवरीज विच शुड राउज द क्यूरियोसिटी ऑफ अ वेल एजुकेटेड यूथ। क्लियर? सो जो भी नई डिस्कवरीज हो रही है, लेट्स से टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, दीज थिंग्स आर लाइक कि आपको पता होना चाहिए कि इनके मैं 10 चीज बता दूं कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी हेल्पिंग इन गवर्नेंस, है ना। सो यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स कि हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दीज न्यू टेक्नोलॉजीज, और वॉट एवर इज द न्यू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लेट्स से इकोनॉमी, है ना, इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आई मस्ट बी नोइंग दोज थिंग्स। लेट्स से यूएस और चाइना का it's a geopolitical war, है ना, so you must be aware of those things. So these are some of the important pointers which you must remember, है ना। लाइक 2-4 बार आप इस चीज को पढ़ोगे, है ना, मे बी इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना, बिकॉज ये चीजें है ना, यू विल नॉट, नो वन विल टेल यू, एंड दीज थिंग्स आर कि ये धीरे धीरे अब्सॉर्ब होगा ना। वंस यू स्टार्ट रीडिंग एंड देन यू स्टार्ट वॉचिंग सम ऑफ द वीडियोज ऑफ प्रीवियस ईयर टॉपर्स ऑफ यूपीएससी, आई टेल यू दैट ऑल्सो, विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स, है ना। जो हमने यहाँ वैल्यूज देखी या जो क्वालिटीज देखी, हम ये सब वापस से जब हम कुछ मॉक इंटरव्यूज आई शेयर, है ना, टॉपर्स के जो यूपीएससी के हैं पुराने या जो बीपीएससी के, आपको जिसका भी देखना हो, यू ट्राई टू फाइंड दीज थिंग्स कि हाँ बैलेंस ऑफ जजमेंट दिख रहा है क्या उसके आंसर में, ठीक है, क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन दिखा क्या, है ना। जस्ट यू ट्राई टू रीड दोज थिंग्स फ्रॉम द टॉपर्स इंटरव्यू, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे पड़े हुए हैं आपके पास बहुत सारे, है ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, कि वो आंसर कैसे दे रहा है, आर्टिकुलेशन कैसा है ना, आंसरिंग स्टाइल क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है ना, एक्सप्रेशंस कैसे हैं। वील सी दोज थिंग्स ऑल्सो। क्लियर? अभी तक क्लियर है सबको? यस यस सर। ठीक है। सो दीज थिंग्स, ये मैं वापस से ये टेलीग्राम ग्रुप पे, ये दिस पेज आई विल सेंड यू, मतलब दिस स्क्रीनशॉट आई विल सेंड यू। बार बार पढ़ना है इसको, है ना, 2-4 बार पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको इन क्वालिटीज पे काम करना है, ठीक है। सो सेकेंड थिंग कि
ऑल ऑफ यू कैन वॉच सम ऑफ द टॉपर्स इंटरव्यू, जिस जो भी पसंद हो, है ना। आई विल शेयर माय फेवरेट्स, ठीक है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैंने सुने हैं, जिनका आर्टिकुलेशन अच्छा है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, ड्रेसिंग अच्छी है, ठीक है। आई शेयर लॉट ऑफ पुराने टॉपर्स या जो भी मुझे अच्छे लगते हैं। आई हैव कलेक्शन, या जब आप लोग को जो अभी अपने हिसाब से देखना है, तो विल ट्राई टू वॉच दोज वीडियोज एंड विल रीड थिंग्स, है ना। ऐसा नहीं कि बस देखना है कि आंसर क्या किया, क्वेश्चन क्या किया, नो, विल सी कि अगर कोई क्वेश्चन उस पर पुटअप किया जा रहा है, हाउ इज आंसरिंग, है ना, हाउ क्विकली इज आंसरिंग, क्या उसको नहीं आता तो हाउ इज डिफेंडिंग दोज थिंग्स, है ना, कैसे वो मना कर रहा है कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, मे बी आई विल गो एंड रीड दिस लेटर, है ना। अगर इतना टाइम रहा हमारे पास बोलने का, तो आई से कि सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं आई डेफिनेटली गो एंड रीड दिस। तो उससे क्या होगा कि इट विल शो दैट यू आर लाइक वेरी हम्बल, है ना। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू डोंट नो, प्लस यू आर सेइंग दैट ओके आई विल गो एंड रीड दिस आल्सो बिकॉज आई हैव क्यूरियोसिटी, है ना। आई विल गो दैट एंड डेफिनेटली रीड दैट, आई विल अपडेट दैट, है ना। सिंपल सा, प्यार से, बहुत हम्बल होके आंसर देना है, ठीक है। तो जो वैल्यूज वहां बताई हैं, किसी को कोई दिक्कत आएगी तो विल सी दैट इन द सेशंस, है ना। आप लोग जब आंसर क्वेश्चन आंसर करोगे, देन वील सी दोस थिंग्स। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स, है ना। सो आज से हमने एक समझ लिया कि करंट अफेयर्स, हमने सब इंडिविजुअली सबको बता दिया था कि करंट अफेयर्स के मेजर इश्यूज को फॉलो करना है। अभी आप लोग है ना लिख लो एक बार, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चीजें हैं, जो रनिंग थीम है ना, रनिंग थीम है। वो नवंबर, ये जब तक आपका इंटरव्यू होगा, एक महीना ले लो, तब तक ये थीम्स चलेंगी न्यूज में। सो एक हमको ओवरव्यू उसका ले लेना है। बाकी जो छोटे मोटे मुद्दे चल रहे हैं, वो मैं अभी वापस से पेपर में दिखाऊंगा कि पेपर को कैसे रीड करना है। जो मोटे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, जो आपके इंटरव्यू तक चलेंगे अगले महीने तक या नवंबर तक, वो मैं अभी आपको लिस्ट डाउन करा देता हूँ, दो चार चीजें, है ना। सो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, आज ट्यूसडे है ना, विल हैव वन सेशन जिसमें करंट अफेयर्स के Q&A होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का डिस्कशन होगा। इट विल बी ए कॉमन डिस्कशन, है ना, ग्रुप डिस्कशन होगा। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ऑन दोज करंट अफेयर्स टॉपिक्स। सो आपका अभी ड्यूटी होगा कि लाइक अपना प्रोफाइल तो जो प्रिपेयर कर रहे हो सब लोग, वो प्रोफाइल प्रिपेयर करते रहना। एंड देन ये जो 5-7 करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं, इस पे थोड़ा अपना ओपिनियन, थोड़ा रीडिंग, है ना, डू दीज थिंग्स। सो वील हैव अ सेशन जिसमें फॉर्मल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो होगा, एंड देन वील सी द करंट अफेयर्स पार्ट, ठीक है। सो लिस्ट नेशनल इश्यूज के मैं बता रहा हूं, लिख लो। कास्ट सेंसस, बिहार कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस। बिहार कास्ट सर्वे इज डिफरेंट थिंग, नेशनल कास्ट सेंसस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तो श्वेता यू मस्ट नो कि व्हाई सेंसस इज नीडेड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, व्हाई डू वी नीड सेंसस, ओके सर। व्हाई डू वी नीड डाटा, है ना, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे बिहार, ठीक है। रिजर्वेशन का इशू, है ना, रिजर्वेशन का इशू जो भी चल रहा है, वी मस्ट बी नोइंग दोस थिंग्स। तो कोई सा भी मैगजीन उठा लेना, चाहे जो भी फॉलो करते हो करंट अफेयर्स का, मंथली मैगजीन भी चेक कर सकते हो, उसमें ये इश्यूज मंथ वाइज जो भी लास्ट 3-4 महीने में होंगे, या मेंस 365 को यूज कर सकते हैं, अभी विजन का आया है ना, उसमें रिजर्वेशन का इशू डिटेल में दिया होगा। सो वो फ्रीली PDF है, वो अपना डाउनलोड कर लो उनकी वेबसाइट से, और रीड दोस थिंग्स। और बाकी जो एक्सप्लेनर वीडियोस होते हैं, है ना, जस्ट टाइप रिजर्वेशन, आई सेंड एक्सप्लेनर वीडियोस, मैं भेज दूंगा, है ना, आप लोग को सर्च करके, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। तीसरा साइमल्टेनियस इलेक्शंस, चौथा वुमेन सेफ्टी इश्यूज, तो पांचवा अनएम्प्लॉयमेंट इन यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट इन यूथ एंड लाइक इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोग्राफी, और इन जनरल अबाउट यूथ, है ना। व्हाट्स द सिनारियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डू यू थिंक वी आर एबल टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, व्हाई, व्हाट आर द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिक अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज बहुत ज्यादा न्यूज में है, एंड दिस इज अ रियलिटी की लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट द हाईएस्ट राइट नाउ, ठीक है। सो नेशनल इश्यूज में ये 1 2 3 4 5, है ना, 5 6 इश्यूज हो गए। तो थोड़ा सा इस पे ट्राई टू रीड दोस थिंग्स एंड प्रिपेयर योर टॉपिक, है ना। एक एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, देन विल सी कि पहले सेशन में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, देन विल सी द गैप्स, है ना, सबका गैप क्या क्या है ना, नॉलेज में गैप हो रहा है कि बोलने में दिक्कत हो रही है ना, विल सी दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन वील हैव अ करंट अफेयर सेशन। इंटरनेशनल इश्यूज नोट कर लो, US इलेक्शंस, ठीक है, US इलेक्शन को फॉलो करना है। जिनको थोड़ा बैकग्राउंड नहीं पता है, ग्रुप पे बहुत सारे वीडियोस पढ़े, आई सिस्टमैटिकली सेंड दोस थिंग्स, वरना फाइल सेक्शन में जाके एक बार आप देखोगे तो थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको US इलेक्शन का, अगर इफ यू हैव नॉट फॉलोड इट टिल नाउ। US इलेक्शन हो गया, इजराइल पैलेस्टीन और मिडिल वेस्ट एशिया, स्पेशली वेस्ट एशिया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया,
इसराइल, पैलेस्टीन, ईरान, ठीक है, और जो भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, है ना, यमन में जो भी चल रहा है. सो इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, लेट मी नो. आई गेस एवरीवन यू माइट बी हैविंग सम ब्रीफ आइडिया अबाउट दीज थिंग्स. तो इसराइल, पैलेस्टीन, वेस्ट एशिया, ठीक है, और इंडिया का तो रिलेशन, मतलब लाइक इंडिया का इम्पैक्ट और वो सब चीजें तो उसमें कवर हो ही जाएंगी, जो भी आर्टिकल पढ़ोगे या जो भी मैगजीन कवर करोगे. रशिया यूक्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, रशिया यूक्रेन में. अभी मैं न्यूज़पेपर का दिखाऊंगा. तो रशिया यूक्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी थोड़ा फॉलो करना है. सो ट्राई टू प्रिपेयर दोस थिंग. जो चीज नहीं आएगी, ट्राई टू यूज गूगल, चैट जीपीटी, है ना, जो भी चीज, जो भी सवाल आ रहे हैं उनको चैट जीपीटी में डालेंगे, है ना, लाइक जैसे कि इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द पॉइंट, है ना, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस बांग्लादेश इंसिडेंट्स ऑन आर इंटरनल सिक्योरिटी. सो आप टाइप करो चैट जीपीटी में, गिव मी 5 पॉइंट्स या गिव मी अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ the impacts of Bangladesh instability on India's internal security with special reference to Bihar. बस इतना सा टाइप कर दो, यू विल गेट अ डिटेल्ड कंटेंट. उसको एक बार रीड करेंगे, रिफाइन करेंगे, और जो सवाल आएंगे, इट्स अ जनरेटिव टूल, है ना, जनरेटिव एआई है, जो चैट जीपीटी है या गूगल बार्ड है या क्लॉड है. सो दीज आर व्हाट जनरेटिव एआई. तो वट एवर इनपुट्स यू विल गिव, यू जस्ट टॉक टू देम लाइक यू आर टॉकिंग टू सम फ्रेंड, है ना. जो भी सवाल है अपने सवाल टाइप करेंगे. इफ यू डोंट नो व्हाट इज द करंट अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, है ना, करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, श्वेता, ठीक है, तो इट विल थ्रो यू डाटा. सो उतना अपने लिए काफी है ना. व्हाट इज द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द मंथ ऑफ, अभी अभी क्या चल रहा है, सितंबर, है ना, सितंबर या अगस्त, तो गिव मी रीसेंट डाटा. ठीक है, इस तरीके से जो भी हमारे डाउट्स हैं हम वहां से डाटा कलेक्ट कर लेंगे, या जो भी ओपिनियन बेस्ड चीजें हैं वो भी हम वहां से सर्च करना शुरू कर देंगे. ठीक है, जो भी टॉपिक्स लिस्ट किए. तो इंटरनेशनल में 3-4 चीजें ना, यूएस इलेक्शन हो गया, इसराइल पैलेस्टीन हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, रशिया यूक्रेन डेवलपमेंट हो गया, और अपना ये बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी हो गई. तो 4 टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे इधर, और नेशनल इश्यूज के भी 4-5 टॉपिक मैंने उधर बता दिए. तो ये कुल मिला के 10 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है. एंड देन विल हैव वन क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन करंट अफेयर्स ऑन सैटरडे. ठीक है, सैटरडे विल बी फाइन फॉर एवरीवन. सबको सैटरडे फाइन है? यस सर. ठीक है, सैटरडे टाइमिंग लेट मी नो यस द सर. टाइमिंग क्या रहेगा ना. लगभग 1-1.25 घंटा का चलेगा सेशन. सो लेट मी नो द टाइमिंग. 9 PM is okay, sir. 9 PM, 9 Yes, बजे sir. ठीक है, सैटरडे को 9 बजे रखते ना. तो एक कंफर्टेबल टाइम वहां पोस्ट कर देना अभी चैनल पे, ग्रुप पे. सो विल फाइनलाइज दैट टाइम. ठीक है, ये मेरी तरफ से ये चीजें बताने की थी, लाइक कॉमन चीजें. नेक्स्ट हम लोग जो भी करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट्स होंगे, है ना, विल ट्राई टू फॉलो दोस थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. तो एक बार जिनको भी पेपर पढ़ने में इशू हो रहा है ना, कि लाइक कैसे पढ़ना है पेपर, आई टेल यू दोस थिंग्स आल्सो, है ना, कि एक एक पेपर हमको कोई सा भी पढ़ना है, लाइक इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो. और हिंदी मीडियम वाले थोड़ा मैनेज करना है ना, हिंदी मीडियम का एक तो पढ़ना ही पड़ेगा. जनसत्ता. जनसत्ता पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत, बट उसमें मटेरियल कम रहता है, चक्कर ये है, यस सर. क्वालिटी मटेरियल कम रहता है. वैसे वो पढ़ सकते हो भास्कर, है ना, भास्कर पटना एडिशन. सर दैनिक जागरण का नेशनल वाला संस्करण. नहीं, पटना एडिशन हिंदी वाला. हाँ वो प, मतलब यहाँ के लिए, बिहार के लिए वो, और मतलब इंडियन एक्सप्रेस के जगह पे हिंदी मीडियम वाले वो कर सकते हैं. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना श्वेता, कि एक बार कोई चाहे तो हिंदू पढ़ लो, चाहे तो एक्सप्रेस पढ़ लो. नहीं पढ़ने में आ रहा है तो कोई वीडियो देख लेंगे, है ना, एडिटोरियल डिस्कशन या इस तरीके का न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, कि बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो देख सकते हो. ठीक है, बट एक बार हेडिंग्स देखने में क्या जा रहा है हमको. ये सर वो देख सकते हैं और देखते हैं है ना. अब जैसे यहाँ पर मैं बताऊं, अब जैसे ये आज का पेपर था ना, तो यहाँ पर बिल्कुल हमको माइंडसेट में रखना है कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो इंटरव्यू के लिए जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं उनको ही देखना है. अब जैसे ये है, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इंटरव्यू में पूछा जाए ना, समथिंग असाइलम और इलीगल एंट्री टू यूएस, है ना. दो दिस इज अ इशू, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अब यहाँ पर ये वाला ना, दिस इज समथिंग अबाउट जुडिशियरी एंड इट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो अगेन शी हैज सेड समथिंग, इन्होंने कुछ कहा है. ठीक है, सो विल रीड दिस. अब ये पॉलिटिकल न्यूज है, विल स्किप दिस. ठीक है, अब देखो कोलकाता में ये चल रहा है इंसिडेंट्स, तो अगेन वुमेन इशू इज इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क, ये चलता रहेगा अभी, है ना. मणिपुर का इशू है, विल लीव दिस, है ना. इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, बट
यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। कॉल विल गेट डिस्कनेक्टेड, वापस से उसी लिंक से ज्वाइन करना है ना सबको। अगेन यहाँ पर देखो, ये जम्मू कश्मीर का लाइक इलेक्शंस हैं वहां पर, बट देर आर सम इश्यूज, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। बट जम्मू कश्मीर का नॉट फॉर एवरीवन है ना, बाकी जो FAO इनके लिए दे रहे हैं एग्जाम उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन जनरल जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन, सो यू मस्ट बी नोइंग द बेसिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर कि भाई क्यों किया था, है ना, अब क्या फायदा है, इस तरह की चीजें यू कैन रीड दैट, नॉट फ्रॉम हियर, बट यहां से हम इशू आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस है, दैट इज ऑल्सो अ मेजर इशू। सेक्सुअल हरासमेंट देख लो, वुमेन सेफ्टी का इशू है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव तेलुगु फिल्म, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक रिपोर्ट आई है ना, बेस्ड ऑन दैट लॉट ऑफ रेजिग्नेशंस हैज हैपेंड, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक बार रीड करेंगे इसको। दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इनको छोड़ देंगे, इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सेकंड पेज में सिटी और ये सब चीजें छोड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इन सब में कुछ भी नहीं देखना है हमको। अब देखो ना, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हैं, बस यहां से अगर पढ़ना हुआ, अगर कुछ स्पेसिफिक चल रहा होगा जम्मू कश्मीर का, तो हेडिंग देख के हमको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज एडिटोरियल में चीजें आएंगी ना जम्मू कश्मीर के से रिलेटेड, बाकी ये सब चीजें छोड़ देंगे, जो भी पॉलिटिकल चीजें हैं बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 3-4 पेपर कवर करना है ना, विल सी 2-3 पेपर, तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। अब ये सब चीजें पॉलिटिक्स चल रही हैं और इनसे कोई लेना देना नहीं है अपना, ठीक है, इधर भी सब पॉलिटिक्स है, विल लीव एवरीथिंग, ये सब चीजें भी छोड़ देंगे, सब पॉलिटिक्स है। अब देखो, ये कोलकाता से रिलेटेड इंसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ने ही हैज सेड समथिंग, तो अगर ऐसा कुछ अच्छा स्टेटमेंट मिल जाए किसी लीडर का ना, लाइक प्रेसिडेंट का, या प्रेसिडेंट ने भी अभी बोला था, द्रौपदी मुर्मू ने भी अभी एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कुछ दिन पहले, सो ऐसा कोई स्टेटमेंट मिल जाए तो इनको ही कोट कर दें हम, तो कितना अच्छा रहेगा कि यस रिसेंटली, एनफ इज एनफ, ये बोल हाँ के। मतलब उस तरीके से ड्रामेटिक नहीं करेंगे, बट हाँ अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोली है ना कि वी मस्ट हैव इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर ना, इस तरह की कुछ बात कही है, तो वी कैन ऑलवेज कोट दोज थिंग्स, ये सब चीजें छोड़ देंगे बिल्कुल, ये सब भी छोड़ देंगे। देखो है ना, अब इस तरीके के आर्टिकल्स है ना, दीज आर लाइक वेरी इंसाइटफुल आर्टिकल्स। तो प्रेसिडेंट मुर्मू नज आफ्टर एक्सप्रेसिंग हर एंग्विश ओवर कोलकाता रेप एंड मर्डर, कैन प्रेसिडेंट मुर्मू नज द सिस्टम, है ना, तो बेसिकली शी हैज कमेंटेड ऑन हर स्टेटमेंट, है ना, प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट पे उन्होंने कमेंट किया, तो एक कैजुअल रीड कर लेंगे। अब यहाँ पर है ना, बेसिकली इसमें इफ समथिंग इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी रीड करेंगे। देख लो यहाँ पर वुमेन का इशू अगेन, तो यू विल सी कि लॉट ऑफ वुमेन इश्यूज आर देयर, और वुमेन स्पेसिफिक इश्यूज पूछे जा सकते हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी है, सो यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ कि एक्ट्स क्या है, पॉलिसीज क्या है ना, वो काम क्यों नहीं कर रही है ना, इन सब चीजों पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू या अपना ओपिनियन बनाने का ट्राई करेंगे, इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, ठीक, वुमेन बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, ठीक है, इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, तो रीड करना हो तो कर लो ना, एग्रीकल्चर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन बी आस्क्ड, स्पेशली जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, राहुल का ज्योग्राफी ऑप्शनल है और किसका, पूजा का भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो यू कैन रीड दिस थिंग्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो लेटेस्ट चीजें तुमको पता चलती रहेंगी ना कि लेटेस्ट क्या डाटा फैक्ट है या कुछ इशू जो चल रहा है न्यूज में, यू कैन सी दोज थिंग्स। अब ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड समथिंग, कमला हैरिस सी टू अ फर्स्ट जनरेशन इंडियन इमिग्रेंट, कमला हैरिस जर्नी इज एक्साइटिंग, तो कमला हैरिस की जर्नी के बारे में लाइक शी इज टॉकिंग, सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल, रीड एडिटोरियल। अब ये छोड़ सकते हैं, ठीक है, हेडिंग देखेंगे और छोड़ देंगे ना, वील हैव टू सी कि हाँ ये इंटरव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन एआई से रिलेटेड ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी बात कर रहे हैं, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये सब चीजें लाइक इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस हिंडनबर्ग रिसर्च, दिस आर्टिकल हैज केम, so we can skip this particular thing। अब ये कास्ट सेंसस सी, अब इसमें आर्गुमेंट कास्ट सेंसस विल वीकन सोशल कोहेशन, अंडरमाइन गोल ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, ही इज टेलिंग थिंग्स अगेंस्ट द कास्ट सेंसस ना, कि वो सोशल कोहेशन को कमजोर करेगा और कास्टलेस सोसाइटी का जो हमारा
एम है उसको भी अंडरमाइन करेगा ना। सो इंटरेस्टिंग रीड। ठीक है, इधर फिर अगेन इसराइल पैलेस्टाइन गाजा, इंटरनेशनल वाला पार्ट तो अच्छे से, वर्ल्ड वाला पार्ट है ना, ये वाला पेज तो अच्छे से देख ही लेना एक बार, है ना। ओवर 150 ड्रोन्स ड्राउन्ड बाय रशिया इन वन ऑफ द बिगेस्ट, यूक्रेन्स बिगेस्ट अटैक। सी कुर्स्क रीजन। अब मैं लास्ट लास्ट 68 में एक स्टूडेंट था रोशन मेरा, लाइक इंटरव्यू में, उससे यही पूछा था पूरा इसराइल, सॉरी ये रशिया यूक्रेन पे पूरा क्वेश्चन पूछा था। डोनेट्स्क कहाँ है, लुहांस्क कहाँ है ना, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, ना जापोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है। ठीक है, तो बेसिकली उसका 5 मिनट तो उसी में चला गया था, रशिया यूक्रेन में। सो जस्ट फॉलो दीज थिंग्स, है ना, जो रीजन्स हैं, लोकेशंस हैं, मैप वाला पार्ट है, उन सब चीजों को भी एक बार खुद से देखते रहेंगे। सी यूएस इलेक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूज चल रही है एक बार उसको भी देख लेंगे, बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है उसको देख लेंगे, है ना, बहुत है ना, पाकिस्तान से रिलेटेड क्या चल रहा है थोड़ा सा देख लेंगे। नॉट, इट विल नॉट बी आस्क्ड, बट हाँ, यू विल हैव टू नो लिटिल बिट अबाउट व्हाट आर योर नेबरिंग कंट्रीज डूइंग, या वहां पर क्या चल रहा है। तो इधर और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड सरकार ने कोई डाटा निकाला होगा इसीलिए इतने सारे आर्टिकल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इस तरीके का कुछ ये आइडिया एक्सचेंज आता है ना, सो अगर कोई इशू हमारे इंपॉर्टेंस का है, अब यहाँ माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, तो विल लीव दैट, विल नॉट फोकस ऑन दीज थिंग्स। इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो मेजर चीजें हैं उसको थोड़ा फॉलो कर लेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट इशू है ना, टेलीग्राम सीईओ। सो दिस इज अगेन डिबेट ऑन फ्री स्पीच, जो मैं बोल रहा था ना उसमें, जो स्नैपशॉट दिखाया था उसमें मैंने बोला था कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स चल रही हैं, तो ये फ्री स्पीच के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे वो, बट अगर हमको पता हो तो वी कैन पुट आवर ओपिनियन देयर, है ना, कि सर फ्री स्पीच से रिलेटेड ये डिबेट चल रहा है। अगर कुछ एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, यू कैन से द चैलेंजेस ऑफ एआई, तो यू कैन ऑब्वियसली टेल किया ना, रिसेंटली ये इंसिडेंट हुआ था, है ना, बिकॉज ऑफ दिस इशू। So these things can help you show, reflect and reflect your intellectual abilities. Again, interest and intellectual abilities. GST देखो श्वेता, GST collection around 1.6 लाख पर मंथ, 1.7 लाख करोड़ पर मंथ, ऐसा कुछ ना। तो तुम्हारे मतलब का है इकोनॉमिक्स, है ना, MSME। ठीक है, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। बस इसमें इतना ही है ना, लाइक बहुत जल्दी जल्दी स्कैन करना है। स्पोर्ट्स वाला पेज फॉलो करेंगे, पैरालंपिक्स चल रहा है या जो भी इंपॉर्टेंट, इतना तो नहीं चलेगा, 15 दिन तो है, दीज थिंग्स विल वैनिश अवे, बट स्टिल, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चल रहा है यू मस्ट एक बार गो थ्रू देम। सिमिलरली ये मैंने हिंदुस्तान हिंदी का पेपर डाउनलोड किया था, बिहार स्पेसिफिक, तो इसमें कुछ खास रहता नहीं है ना, जो बाकी अपने काम की चीजें है ना उनको बस देख लेना है। जैसे मैं एक दो आर्टिकल दिखा दूं यहाँ पर कैसे देखना है। अब ये पोषण वाटिका है, ये अपने काम की चीज है। अगर कभी जो CDPO का एग्जाम दे रहे हैं ना, CDPO के हिसाब से आप देख लो, यहाँ पर दो चार स्कीम का नाम पता चल गया, उनको नोट कर लो, उनके बारे में रिसर्च कर लो। अगर कभी बताना हुआ, है ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें, तो वहाँ कोट कर सकते हैं। एक स्कीम बता दिया वहाँ गवर्नमेंट की, इट विल बी वेरी गुड थिंग। ठीक है, बिहार मानसून क्लाइमेट, है ना, फॉर ज्योग्राफी पीपल। बाकी इधर कुछ भी नहीं है। कॉल डिस्कनेक्ट होगा, वापस से इसी लिंक से ज्वाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो। सर लोकल न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल से पढ़ना होगा क्या? किसका? लोकल न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स। हाँ, ये लोकल ही है, पटना एडिशन है। हाँ, एक ये तो हिंदुस्तान वाले एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट एक बार कोई सा भी, मैं हिंदुस्तान रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं इसीलिए दैनिक भास्कर बोल रहा था, है ना, दैनिक भास्कर इज अ वेरी अनबायस्ड। एडिटोरियल्स की बात कर रहा था मैं सर, वो भी पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, 2-3 पेपर उठा के देख लो ना क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम। ओके। पूरा तो पढ़ना ही नहीं है, देखो 5 मिनट मैंने, ओके। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगेन इस पेज पे आए तो यहाँ पर दिखा है ना, पूर्वी बिहार कोसी सीमांचल के 9 जिलों का सूखे की आशंका। तो ठीक है, ड्राउट फ्लड, जिसका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, या इन जनरल यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द प्रोफाइल, है ना, इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक प्रोफाइल ऑफ बिहार। ज्योग्राफी वालों से कभी भी पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन, है ना। जैसे अब इस तरीके की न्यूज है, इनको एक बार कैजुअली रीड कर लेना। बाकी तो ऑलमोस्ट सारा कुछ इसमें बकवासी रहता है, मतलब कुछ काम का रहता नहीं है। ठीक है, बाकी और कुछ भी काम का नहीं है। जो बिहार स्पेसिफिक कुछ पॉलिसी स्कीम्स, इनसे रिलेटेड कुछ मिल जाए ना यहाँ पर,
बस उनको ही रीड करना है, बाकी कुछ भी रीड नहीं करना है इसमें। पॉलिटिक्स और जो फालतू की चीजें हैं कुछ भी नहीं इसमें। तो एडिटोरियल भी हमको दिख नहीं रहा है, एडिटोरियल है कहाँ इसमें? हाँ ये रहा, लंबी उम्र के उपाय। अभी ये कोई एडिटोरियल है? ये क्या उपाय है? कुछ भी ढंग का नहीं रहता है इनमें ना, इसीलिए मैं हिंदी वाला नहीं बोल रहा हूँ। श्वेता समझा तुमने क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये सब अब इसमें देख रही हो क्या है, एडिटोरियल के नाम पे ये सब क्या है, बकवास है पूरा। मैं पढ़ती भी नहीं हाँ पढ़ती हिंदी वही वाला। ना, अभी इसको मैं द पढ़, हिंदू देख रही थी। हाँ तो इसको पढ़ने का मतलब भी नहीं है ना कुछ। गुलशन तुम पूछ रहे थे एडिटोरियल वाला? हाँ सर, वही पूछना था कि हिंदी वाला उतना मेरे को रेलेवेंट लगता नहीं। हाँ नहीं दो नहीं चार दिन से हिंदी, ही पढ़ रहा हूँ, बट मेरे हाँ को बहुत हाँ अच्छा हाँ नहीं लग रहा था। हाँ, नहीं वो अच्छा लगेगा ही नहीं, और डिप्रेसिंग हो जाएगा वो देख पढ़ के। हाँ, एक्सप्रेस ही सही लगता है। हाँ बस इतना देखना है कि एक दो हिंदी वाला देख लिया, भास्कर ले लेना, और दैनिक जागरण दो, अगर लेना भी हो तो दो दो देख लिया, या हिंदुस्तान टाइम्स, या जो इंग्लिश वाला पटना एडिशन आता है उसके उससे देख लिया हमने। ठीक है, उसमें भी स्कीम्स ओके। पॉलिसीज है ना, इस तरह ओके। की चीजों पे फोकस करेंगे। जैसे मैंने दो बता दिया कि एक ड्राउट की बात कर रहा है, सीमांचल और ये सब रीजन। तो अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया है ना, तो जो जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, या इन जनरल भी पूछा जा सकता है ना कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ बिहार, है ना, तो उसमें आप बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर रीजन है। या उनसे आपसे पूछ लिया कि सीमांचल रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। मिथिलांचल रीजन में कौन से स्टेट्स आते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो डिविजन्स हैं दे कैन आस्क, है ना, कि इनमें कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है, आपका आपका डिस्ट्रिक्ट किस रीजन में आता है ना। तो बी वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स। अब ये मैं बहुत हाई लेवल की चीजें बता रहा हूँ, बट दे कैन दिस कैन बी आस्क्ड ना। तो ये लेवल अप हो जाएगा, एक प्रिपरेशन का लेवल अप हो जाएगा। तो जो जो चीजें चल रही हैं न्यूज में, करंट अफेयर्स में, जस्ट फॉलो दोज थिंग्स। बाकी जिनका सीडीपीओ है, या जैसे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, ये एफएओ वाला एग्जाम है, तो स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या वुमेन चाइल्ड के इश्यूज, उनसे रिलेटेड कोई स्कीम्स पॉलिसीज न्यूज में है, या कुछ लॉन्च हो रहा है ना। सो हैव अ फोकस ऑन दोज थिंग्स। जैसे अभी आज वाले पेपर में देखोगे, जल आपूर्ति अभियान, है ना, गंगा जल आपूर्ति अभियान, उसके बारे में न्यूज थी कि इट विल बी लॉन्च समवेयर। सो थोड़ा सा स्कीम के बारे में जान लेंगे ना, कि वाटर की प्रॉब्लम है ना, हाउ दीज थिंग्स आर, हाउ ड्रिंकिंग वाटर इज बीन प्रोवाइडेड थ्रू दिस स्कीम, है ना, कहाँ से पानी ला रहे हैं। हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, रनिंग थीम्स। बाकी और कोई भी चीज डिस्कस करने लायक बची नहीं आज ना, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स। अभी किसी को कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लो। ड्रेस कोड का सबका फाइनल हो गया? ड्रेस कोड का अगर नहीं फाइनल हुआ तो एक बार पूछना, जो भी सवाल पूछने पूछ लो। सब परचेज करना बाकी है, अभी गए ही नहीं मार्केट। हाँ नहीं, तुमको क्लैरिटी है, ठीक है, तुमको क्लैरिटी है। गुलशन ने खरीदी लिया है। अगर गुलशन का मैं दिखा दूं एक बार सबको ना, मेल वाला पार्ट मैं एक बार दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये इसने कल खरीदा है, ठीक है, सिंपल कलर, सिंपल है ना, कुछ भी हमको ज्यादा डेकोरेटिव नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल। शर्ट अपना वाइट या नॉर्मल नेवी ब्लू, ठीक है, शूज भी सिंपल। तो इसमें कुछ खास है नहीं, मेल वाले पार्ट में तो कुछ खास है नहीं। फीमेल वाला पार्ट तो सबको क्लियर है ना, साड़ी, साड़ी इज ऑब्वियसली बेस्ट थिंग। तीन लोग हैं, पूजा, पूजा का तो क्लियर ही है ना, बाकी श्वेता का भी क्लियर है, ड्रेस वाला। और किसी को ड्रेस में इशू आए तो लाइक यू कैन आस्क मी सेपरेटली, व्हाट्सएप पे पूछ के चेक करवाना हो तो करवा लेना, ठीक है, जब भी लेना हो। बट ये चीजों, इन चीजों को ना, ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनको खत्म ही कर दो, है ना, इनको फाइनलाइज करके लेके, है ना, जो भी करना है इनको फाइनल कर दो 2-3 दिन में, ताकि इस चीज में टाइम वेस्ट ना हो। वरना एक बार ये रह जाता है कि ये लें वो लें, है ना, वो फिर टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत सारी चीजें अचानक से हो जाएंगी, है ना, मॉक्स भी देना होगा, ऑफलाइन मॉक्स भी दोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, मतलब काफी। उससे पहले अपना जो भी बैकग्राउंड वर्क है ये सब करके रेडी रख लो 2-3 दिन में। बाकी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इश्यूज हमने 8-10 बता दिए हैं, डिक्टेट करा दिया है सबको। उसको अपना प्रिपेयर करना है। सैटरडे को हम लोग का सेशन होगा। सब लोग टाइम बता देना, 9 बजे के आसपास होगा तो 9 बजे हम लोग रख लेंगे उसको। कोई इशू नहीं है, टाइमिंग का इशू नहीं आएगा। सुबह रखना होगा सुबह भी रख सकते हैं, जिसको वट एवर इज द टाइम, कंफर्टेबल टाइम फॉर एवरीवन। पूजा, जी सर। टाइमिंग का तुम बता दो, क्या तुम्हारा लाइक इशू क्या सही है?
9 बजे? कितने बजे रखना है? 8? वही 8 8 8 बजे ठीक है सर। 8 बजे ठीक है ना? 9 बजे थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर डिनर डिनर में इशू हो जाता है सबका। हाँ मतलब अगर लंबा सेशन चला गया तो अब फिर करंट अफेयर्स ज्यादा का है तो लेट हो लंबा ही जाएगा होगा, शायद। थोड़ा सा लंबा, एक 9 बजे। 1.5 घंटा, 1.5 घंटा तो हो ही जाता है कम से कम, जी जी। है ना? तो हम्म। 8 बजे, सैटरडे सैटरडे 8 बजे, है ना? जो करंट अफेयर्स के हमने टॉपिक्स लिस्ट किए हैं उन पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, नॉर्मल होगा। बाकी जी सर। बाकी चीजें क्लियर है सबको, और कोई इशू तो नहीं है? पूजा, दूसरी वाली पूजा, पूजा कुमारी, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सेशन क्लोज करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग जो आज का एजेंडा था। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? ओके सर। ओके, टिल देन अपना जो भी प्रोफाइल हमने डिस्कस किया, अपना प्रोफाइल पे रिसर्च करना, या जो भी चीजें प्रिपेयर करना, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो भी प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर कर देना। और पर्सनली यू कैन टॉक टू मी, है ना? पर्सनली यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन आंसर, है जो भी चीजें डिस्कस करनी हो यू कैन ऑब्वियसली आस्क एंड डिस्कस दोज थिंग्स। ठीक है, रेस्ट विल सी इन द करंट अफेयर्स। आई विल पोस्ट दोज थिंग्स, है ना? एक बार टॉपिक लिस्ट में वापस से पोस्ट कर दूंगा सबके लिए। इसका रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो आई जस्ट टेल मी, आई सेंड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, इन केस एक दो मिस हुआ हो जिनका भी, आई सेंड दैट।